साल है 2019। मैं जिम में जाया करता था और मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं अच्छी प्रोटीन पर खर्चा कर दूं या फिर मैं जिम की फीस दे दूं। तो मैं जुगाड़ लगाया करता था कि मैं किसी तरह इतनी जल्दी सुबह जाऊंगा या इतनी लेट रात को जाऊंगा जब जिम वाला चला गया होता या होता नहीं, इस वजह से मैं फ्री में जिम मार पाऊंगा। एंड ये जुगाड़ मेरा काफी टाइम तक काम किया एंड मैंने मसल भी बिल्ड किया, अपनी प्रोटीन भी पूरी की। बट वो तो चुटैक था, वो ये चीज को समझ नहीं रहा था कि जो चीज आपके पास नहीं है वो कितनी मोटिवेशन की तरह काम कर सकती है। तो अगर आप उस मोटिवेशन के किसी तरह चीटिंग से हासिल कर लेते जैसे मैं कर रहा था, तो तुम मेन पर्पस को ही भूल रहे हो, जो कि है अपनी औकात को बिल्डअप करना। क्योंकि अगर औकात को बिल्डअप करोगे तो तुम पैसा भी बिल्डअप कर सकते हो। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ उस लेमन की तरह खट्टा कोड़ा कड़वा सब कुछ सकता है, इसलिए अगर अभी वीडियो छोड़नी है प्लीज गेट लॉस्ट। देखो, मेकिंग मनी इज अ स्किल। जिस तरह आपकी टॉकिंग होती है, जिस तरह आपकी वॉकिंग होती है, जिस तरह जिम होता है, जिस तरह ड्राइंग होती है, उसी तरह मनी मेकिंग भी स्किल होता है। परफॉर्म करने के डिफरेंट जरिए होते हैं। कोई किसी फील्ड में पैसा बना रहा है, कोई किसी फील्ड में पैसा बना रहा है। बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज तो बिल्कुल ही नो 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 है। अगर ये चीजें की तो समझ जाओ तुम कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। एंड नंबर 5th थिंग in that list is understanding there is no perfect thing made for you। मैं ये एग्जांपल डाइट में भी दे सकता हूँ, ये एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दे सकता हूँ। मान लो इस वक्त मेरे पास एक मॉनिटर है, अभी मैं कमाता हूँ 10,000 रुपए महीने का, तो मेरे लिए बेस्ट मॉनिटर क्या होगा? कोई 3 या 4,000 रुपए का। अगर मैं अभी कमाता होता 10 करोड़ रुपए, तो मेरे लिए बेस्ट मॉनिटर क्या होता? कोई 5-6 लाख रुपए का। द थिंग इज कि उसके लिए बेस्ट मॉनिटर, परफेक्ट मॉनिटर वो है, मेरे लिए ये है। मेरा जेफ बेजोस, एलोन मस्क वगैरह के लिए कोई और होगा जो कि हमारी औकात के बाहर है। सो द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम दूसरी तरफ देखते ना, उस बंदे ने ये रखा मैं भी वो ले लेता हूँ, उस बंदे ने वो रखा मैं भी वो ले लेता हूँ, मेरी डाइट शीट है मैं उसकी कॉपी कर लेता हूँ या ये कर ले। दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। क्योंकि तुम जिस एग्जिस्टेंस, जिस रियलिटी में रह रहे हो इस वक्त, जितनी जेब है तुम्हारी, उस हिसाब से देखा जाए तो जो तुम ले सकते हो वो ऑलरेडी ही परफेक्ट है। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी जेब में 20,000 रुपए हैं, तुम्हें मोबाइल लेना है और तुम खुद रिसर्च करने के बजाय सीधे दुकान में चले जाते हो एंड दुकान वाला तुम्हें ठग देता है, कोई घटिया फोन दे देता है किसी शिट एस कंपनी का और बोलता है ये बेस्ट फोन है। तब तुमने परफेक्ट चीज नहीं ली अपनी औकात के हिसाब से। पर अगर तुम फुल रिसर्च कर रहे हो, फुल 19,999 रुपीज की चीज ले रहे हो, तो उसके बाद एक रिग्रेट जो फील होता है ना कि यार 5,000 डाल के ये ले सकता, वो ले सकता, दैट डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि 5,000 डाल के 25 का कोई और फोन आ जाता तो 30 का और बेटर था, 30 का ले लेते तो 50 का और बेटर था। ये एक एंडलेस मटेरियलिस्टिक डिजायर है चीजों की, जो कि कभी फुलफिल नहीं होती है। इसीलिए एक रूल ऑफ थंब याद रखो, अपनी औकात समझो और अपनी करंट रियलिटी में जीना शुरू करो, जिसका बेसिकली मतलब है कि तुम ग्राउंडेड हो जाओ, अवेयरनेस लाओ और अपनी बॉडी को फील करो, इस टाइम को फील करो, प्रेजेंट मोमेंट पे आओ। भूल जाओ कि एलोन मस्क क्या ले रहा है, भूल जाओ कि MKBHD क्या ले रहा है, भूल जाओ कि सैम सुलेक क्या डाइट खा रहा है, भूल जाओ कि रोमन रेंस का खाना खा रहा है। द थिंग इज जो तुम खा रहे हो, अगर ऑनेस्टी के साथ अच्छा खाना खा रहे हो और पैसे नहीं बच रहे, दैट इज इट। तुमने परफेक्ट ही किया जो भी किया है, उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम इस टिप को फॉलो करोगे, तुम काफी सारे फेक लाइफस्टाइल वाली चीजों से दूर जाओ, जो कि 2 वे में हर्ट करती तुम्हें। फर्स्ट, तुम्हारी जेब खाली कर देती है। सेकंड, तुम्हारी मोटिवेशन को खत्म कर देती है। जिस तरह सोशल मीडिया हमारी मोटिवेशन खत्म करता है ना, कि यूरोप जाना तो यूरोप की वीडियोस आने लग पड़ती हैं, एल्गोरिथम इतनी चालाक है, वो देखते ही मन खत्म हो जाता है, बंदा अपने कमरे में ही सड़ा रहता है। सेम वे, अगर तुम आईफोन किस्तों पे ले लेते हो, एक सुपर कार किस्तों पे ले लेते हो, EMI पे ले लेते हो और औकात है नहीं उसको ले पाने की, चला पाने की, बस ले ली है, दैट इज इट। दिमाग को लग रहा है ले ली, सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है ले ली, अब दैट इज इट। तुम्हें वो फायर नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगी। और जब किसी चीज को करने की फायर या मोटिवेशन नहीं आएगी, इट इज गेम ओवर बेसिकली। फिर तुम कुछ भी नया नहीं करोगे, तुम जिंदगी भर इसी रैट रेस में फंस जाओगे, जहां पर तुम हर चीज रेंट पे ले रहे हो, हर चीज EMIs पे ले रहे हो। इसलिए आई विल ऑलवेज से दिस, इट इज बेटर कि तुम तड़फ तड़फ के कुत्तों जैसी जिंदगी जी लो, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग शॉर्टकट्स टू अचीव समथिंग। वही पॉन वाला कंसेप्ट है। एक बंदे को रियल मोटिवेशन जो आ रही दिमाग से कि वो अपने आप को बेटर बनाए ताकि एक लड़की को अट्रैक्ट करे, वो उसको बुझा लेता है मैस्टरबेट करके। दिमाग को लगता है लड़की मिल गई, बात खत्म, ठस, आई डोंट वांट कि वो तुम्हारे साथ। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी हैसियत को समझो, अपनी औकात को समझो एंड फील करो कि भाई मेरे पास जो है वो परफेक्ट है। अगर मैंने ढंग से लिया है, ज्यादा सोचना बंद कर देता हूँ एंड ये सोचता हूँ कि उसके जितनी औकात कैसे पाऊं, उस चीज को पा लेने की औकात कैसे। नंबर 4th, स्टॉप थिंकिंग कि पैसा कमाना आसान है। देखो, पैसा कमाना आसान भी है, पर एट द सेम टाइम उस वे में आसान नहीं जो तुम्हें दुनिया सिखा रही है। ये होगा क्या ना, अगर तुम पैसा आसान है सोचकर जाओगे तो तुम किसी से भी ठगो सकते हो। आप ये ज्वाइन कर लो, आपको 5 प्रोडक्ट बेचने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसी सी स्कीमों से जितना दूर रहोगे उतना ही बेटर। क्योंकि बात वही है, तुम अपना स्किल कभी डेवलप नहीं कर पाओगे, इसी चीज में फंस जाओगे और तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। इंटरनेट पे इन रियल लाइफ भी कोई चीज ऐसी लग रही है ना, टू गुड टू बी ट्रू, यार ये सच कैसे
कैसे हो सकता है? 99% ऑफ द टाइम वो चीज सच है ही नहीं। जो चीज एक्चुअली में सच है, जो चीज एक्चुअली में रिजल्ट दे रही है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने घेर के रखी है एंड तुम्हें वहां पर साफ दिख रहा होगा कि यार यहाँ पैसा, वहां पैसा, वहां पैसा है। पर अगर तुम्हें कोई एक न्यू फॉर्मूला बताता है, न्यू मेथड बताता है कि ये कर, एक सीक्रेट मेथड आया है, तो समझ जाना भाई तुम कोई खास आदमी नहीं हो इस दुनिया के, कोई CIA एजेंट वगैरह नहीं हो जो तुम्हें कोई सीक्रेट मेथड पता लग रहा है। ऑलवेज अंडरस्टैंड, तुम एक नॉर्मी हो, एवरेज आदमी हो, और अगर तुम्हें कोई सीक्रेट मेथड पता लग रहा है ना, समझ जाओ कि सीक्रेट मेथड लाखों करोड़ों लोग यूज करके खत्म कर चुके हैं। अब लास्ट में तुम आए हो अपना पैसा डुबाने। मेरे घर के पास ही एक सीन हुआ था, यहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसीज के फेक कॉइन्स यहाँ पर बेच गए। हर दुकान वाले को, जितने मेरे हाईवे में आते हैं, जितने, सब के सब, 2 साल पहले मेरे पापा के पास भी आए थे कि 60,000 दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने साफ मना करवा दिया। बंदा गुस्सा करके गया पापा को कि आप हमारे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, हम गाँव के बंदे ऐसे वैसे। गेस व्हाट, आज वो कंपनी ही भाग गई, गायब हो गई। एंड मोर देन 6,000 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया पूरे हिमाचल में। कितने सारे तो पुलिस वालों के ही पैसे ले गए वो, क्योंकि हर बंदे ने इन्वेस्ट कर दिए थे उसमें पैसे। तो वही बात है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ना कि भाई ये स्कीम आई, ये बिटकॉइन चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है। ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें अभी पता लग रहा है ना कि कोई बिटकॉइन चढ़ रहा है और इर्द गिर्द के लोग बात कर रहे हैं, समझ जाओ अब तुम्हें पीछे हटने की बारी आ चुकी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉप में जो बंदे बैठे हैं ना पैसे कमाने वाले, वो तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगे और उस टाइम पर पैसा कमा रहे होंगे जब तुम्हारे दिमाग में उस चीज को लेकर आइडिया भी नहीं होगा। वेरस तुम उस टाइम पे उस बारे में जानोगे जब वो चीज खत्म हो चुकी होगी, सैचुरेटेड हो चुकी होगी, और तुम्हारे पास वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज नहीं रहेगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि पैसा कमाना ईजी नहीं है, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। एंड तुम यूनिक एंड डिफरेंट हो ही नहीं कि तुम्हें कोई सीक्रेट मेथड बता दे। तो जितने भी क्विक मनी स्कीम्स होती है ना, इनसे दूर रहो। कि MLM कंपनी, ये कॉइन, वो कॉइन, इन सब से दूर रहो। तुम्हारे अंदर वो औकात ही नहीं है। नंबर 3, थोड़ा मर्द बनो, मैस्कुलिनिटी को डेवलप करो। मैं इतने सारे कमेंट देखता हूँ, इतने चूजों के, बड़े चूजों के, बड़े ममाज बॉय के, 20 साल के ममाज बॉय, इमेजिन दैट, बोल रहे हैं आयुष भाई कोई ऐप बता दो, ऐप जिसमें मैं 1 घंटे का 10 रुपया कमा पाऊं। छी यार, थू, व्हाट द फक मैन। उससे बेटर जाकर मजदूरी कर लो भाई, पेंट कर लो किसी की दीवार पे। ये क्या है 10 रुपए कमाने की झंझट? इससे बेटर है कुछ काम कर लो, इससे बेटर है कि भूखे मर जाओ। 10 रुपए का ऐप चाहिए तुम्हें, इतना छोटा सोचते हो भाई। अगर तुम बड़ा सोच ही नहीं सकते तो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम बड़ा कमा पाओगे कभी। अब मैंने ये जो चैनल है, इससे 1 साल पहले सोचा ना कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, 1 लाख सब्सक्राइबर करूंगा, हुए ना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर माइंड। अगर तुम सोच ही छोटा रहे हो, 10 रुपए 1 घंटे, कुछ नहीं मिलेगा भाई, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और तुम तो यंग हो, फ्रेश माइंड है। ये ऐप वैप से तुम 10 रुपए कमा भी लोगे तो मान लो तुम 10 साल इससे पैसे कमा लोगे, 10 साल बर्बाद। 10 साल में कितना पैसा जुड़ेगा? मुश्किल से 10 लाख। अब उस 10 लाख को तुम कहाँ घुसाओगे? क्या करोगे उस 10 लाख का? स्किल तो सीखा नहीं, 10 लाख वेस्ट। इसीलिए भाई प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये छोटी छोटी चीजें, 10 रुपए कमाओ, ये ऐप इंस्टॉल करो, वो इंस्टॉल करो, इनसे दूर रहो। कुछ चीज सीखो, कुछ स्किल सीखो। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। नंबर 2, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही जरिए हैं पैसे कमाने के, एंड आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस मैंने ये सुना ध्रुव राठी की वीडियो में, एंड वो है हार्डवर्क करना एंड अपनी सर्विस, अपना स्किल या वैल्यू। इन 3 चीजों में से एक को बेचना। अगर तुम इसको बेचते हो और हार्डवर्क से इन चीजों को सीखते हो, दैट इज इट, तुम पैसा कमा सकते हो। दैट इज इट, यही एक संसार का नियम है। गो ऑल द वे बैक टू द केवमैन टाइम पीरियड। कैसे पैसा बनता होगा? पैसा तो था ही नहीं, तो फिर पैसे की जगह क्या था? आटा बाटा। आटा बाटा बोले तो ये ले मेरा फोन, दे दे अपनी जैकेट, आटा बाटा हो गया। यही नहीं, मेरे दादा की उम्र के टाइम जब वो जवान थे तब तो लड़कियों का भी आटा बाटा हो जाता था, शादी का आटा बाटा, कि हम अपनी लड़की की आपके घर में शादी करा देते हैं, आप अपनी लड़की की हमारे घर में करा दो। तो ये जो कंसेप्ट है ट्रेड का, ये हमेशा से चलता है। आज भी कोई नौकरी है वो ट्रेड ही है, आटा बाटा ही हो रहा है उसमें। तुम एक बहुत अच्छे मैथ के स्टूडेंट हो, चल भाई जा बच्चों को पढ़ा, स्कूल वाले को वैल्यू दे, स्कूल वाला तुझे पैसा पकड़ा देगा। सिंपल, यही होता आया है। चाहे तुम नौकरी देख लो या कुछ देख लो। तुम झाड़ू लगाने वाले हो, जा भाई झाड़ू लगा, साफ कर, पैसे ले, वैल्यू प्रोवाइड कर, पैसा ले। तो ये कंसेप्ट जो है ना, ये कभी नहीं हटने वाला। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो कि तुम्हें एक पेड़ उगा कर दे देगी पैसों का। तो खुद सोचो, ये जो स्कीम्स होती हैं, इस बंदे को जोड़ना है, उसको प्रोडक्ट बेचना है, इसमें कैसे पैसा बन रहा होगा? नहीं बन रहा है। बस ऊपर के बंदे पैसा कमा रहे हैं, बाकी सब के सब डूबते जा रहे हैं। इसीलिए अगर ये 2 चीजों के सिवा और कोई भी तुम्हें रिच बनने की स्कीम दिखती है ना, उनसे दूर भाग जाओ। इवन थिंग्स लाइक इन्वेस्टिंग, वो भी आटा बाटा ही है। तुम किसी बंदे को अपना पैसा दे रहे हो और उसको कह रहे हो चल इस पैसे को डबल कर और बाद में मुझे पैसा दे दे। वो तुम्हें वैल्यू दे रहा है, तुम उसको पैसा दे रहे हो। तो हमेशा आटा बाटा होता ही है। अगर आटा बाटा किसी चीज में नहीं है तो तुम भी वहां से आटा बाटा हो जाना। वो सब यूजलेस वर्थलेस चीजें हैं। एंड नंबर 1, कीप अपडेटेड विद द टाइम्स। अब मैं जो कहने वाला हूँ कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में वार्निंग भी दी थी। मैं आपसे एक ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया में कितने कितने बच्चे नीट और जेईई का पेपर का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं? पर अगर तुम ऑनेस्टली खुद से पूछो या ऑनेस्टली दूसरे से पूछो तो तुम्हें क्या लगता है वो सब के सब बच्चे इतना पैशनेट हैं जितने कुछ गिने चुने एक्चुअली में होंगे? नहीं है। आधे से ज्यादा
ज्यादा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं वो टेस्ट का एग्जाम क्योंकि वो जानते नहीं कुछ और तरीका पैसे कमाने का। यहाँ पर इतने सारे मिलिट्री में भर्ती देने वाली लड़कियां, क्या तुम्हें लगता है वो सबके सब उतने ही पैशनेट हैं जितने एक्चुअली में कुछ बंदे हैं? नहीं। कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सबके सब में इतनी पॉपुलेशन जा रही है, क्या तुम्हें लगता है वो सबके सब उसमें पैशनेटेड है? नहीं है, बस कुछ गिने चुने हैं। फिर भी सब लोग ट्राई करेंगे, क्यों? क्योंकि पता है उन्हें और कोई जरिया नहीं पता, मेथड नहीं पता है। अब तुम कहोगे उनके हालात ऐसे हैं, लाचार हैं वो बेचारे, हजार चीजों का नाम दे सकते हो, पर लेकिन सिंपल बात ये है कि वो भेड़चाल करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ सूरज ही नहीं है, चांद भी है, तारे भी हैं। उन्होंने बस आसमान में एक ही चीज देखी है एंड उसी को सुनते आ रहे हैं। ये तुम बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग भी कह सकते हो, पर द ट्रूथ इज कि ये चीज बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम्हें याद होगा बचपन में हमें टीचर्स कैसे डराया करती थी, तेरे अगर 9th में नंबर नहीं आए जिंदगी में तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब इतना बुली देखा ना मैंने टीचरों से, अपने क्लासमेट्स को, खुद को होता हुआ ऐसे, मतलब ऐसे बोलते हैं ट्रैक्टर चलाएगा तू डूब जाएगा, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, इतने गंदे शब्द सुने। ये चीजें सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हिट करती हैं, जिससे बंदे को फील होता है सिर्फ यही एक रास्ता है और कोई नहीं। ये जो टीचर ने कहा, ये जो माँ बाप ने कहा, यही एक रास्ता है, और उस वजह से बंदा ना चारों तरफ देखता नहीं है। बट थिंक अबाउट दिस, अगर सब लोग सिर्फ जॉब्स के पीछे ही दौड़ते रहेंगे ना इंडिया में, तो जॉब्स कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा, और जब कोई जॉब क्रिएट नहीं कर पाएगा पूरा देश ग्रो नहीं हो पाता ढंग से। एंड यही यहाँ पर मेंटालिटी है। अब तुम कहोगे हमारे यहाँ नहीं है भाई, तो तुम साउथ दिल्ली, बैंगलोर वगैरह से बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ रिमोट एरियाज की, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी जगहों की जहां पर लोगों को और कुछ पता ही नहीं है सरकारी नौकरी के सिवा। अगर तुम ऐसे स्टेट, ऐसी जगह से हो और ऐसी मानसिकता रखते हो कि इस दुनिया में सिर्फ नीट ही है, जेई है, या ये एग्जाम ही है, वो एग्जाम ही है, तुम खुद को बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हो। क्योंकि ऑनेस्टली खुद से सवाल पूछो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम कर ही सकते हो ये टेस्ट क्लियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतनी औकात है तुम्हारी भाई, तब तो करो। तुम्हारा जन्म ही ये चीज करने को हुआ, गॉड गिफ्ट तुम्हें मिला है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। बट अगर तुम्हें पता है कि तुम ये नाम के लिए कर रहे हो, तुमने सुना है किसी से कि यही एक रास्ता, या तुम्हें दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा, और देन दैट इज रॉन्ग। तुम एक डिससर्विस कर रहे हो, सिर्फ खुद के साथ नहीं, इस सोसाइटी के साथ भी। मैं भी तुम कोई और चीज को ऑफर कर सकते थे, मैं भी तुम एक बेस्ट साइकिल रिपेयरिस्ट हो सकते थे, मजाक नहीं कर रहा, हो सकता तुम बेस्ट टायर बनाने वाले हो सकते थे साइकिल के, पर तुम ये पूरी की पूरी सोसाइटी के साथ डिससर्विस कर रहे हो। कितना प्यारा साइकिल का टायर बनाने वाला बंदा हमारे हाथों से खो गया, जो कि अब 10 साल अपने बर्बाद करेगा यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करते रहने में, जब तक उसे गंज नहीं पड़ जाता। एंड फिर भी उससे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि तुम बने तो आफ्टर ऑल साइकिल के टायर के लिए हो, एंड फिर तुम कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो जो तुम 10 साल अपने यूज कर सकते थे इंडिया का ग्रेटेस्ट, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइकिल टायर बिल्डर बनने में, और तुमने वेस्ट कर दिया एक ऐसी चीज करने में जो कि तुमने बस दूसरों से सुना था करनी चाहिए, तुम्हें पर्सनली कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड दैट इज समथिंग जो कि मैं नहीं चाहता लोगों के साथ हो, क्योंकि ये ऊपर वाले के साथ भी गलत है। अगर ऊपर वाले ने कोई टैलेंट दिया है और तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, देन दैट इज रॉन्ग। स्पाइडरमैन में तो लाइन तुमने सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर तुम्हें कोई पावर दी है भगवान ने डॉक्टर बनने की, तो अगर तुम डॉक्टर नहीं बनते हो और तुम बन जाते हो पेड़ काटने वाला आदमी, देन दैट इज रॉन्ग। अगर नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स नहीं खेलता, एथलेटिक्स नहीं खेलता, तो वो देश के साथ गलत है, भगवान के साथ गलत है, क्योंकि वो बना ही जैवलिन थ्रो करने के लिए था। इतना परफेक्ट उसको गॉड गिफ्ट मिला, स्ट्रेंथ का गिफ्ट मिला है, द पावर ऑफ जेनेटिक्स। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि तुम सिर्फ एक रास्ते की तरफ 100 रास्ते देखो, 100 चीजें ट्राई किया करो। एंड अगर तुम्हें किसी चीज में ऑनेस्टली लग रहा है कि तुम ये कर ही नहीं सकते भाई, हो ही नहीं सकता, तो फिर जबरदस्ती मत करा करो उस चीज को करने के लिए, अनलेस वही एक रास्ता बचा। मतलब अब दुनिया खत्म है, अगर जेई नहीं किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं किया, तो मर जाओगे, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई है। श्योर बड़ी करो उसको, पर अगर तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि ये तुमसे होना है नहीं, 10 साल मेहनत करोगे मैं भी तब जाके एक बार हो, आफ्टर ऑल इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो मत करो ना, मत करो, कुछ और ट्राई करो, दैट इज इट। बाकी अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने फेस को इतना सा भी इंप्रूव करने में, तो चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, प्रोसीड एवरीवन, जागते रहो। वाह।